श्री गणेशाय नमः। सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। आज लाभ पांचम है। इस दिन को शुभ मानकर अच्छे काम की शुरुआत की जाती है। लाभ हम चाहते हैं। लाभ हमारे जीवन में तभी आ सकता है कि जब हम समय के साथ चलें। एक बार कहना चाहता हूँ कि हम जब छोटे थे तब सबसे पहले हम अपने शरीर के ऊपर कोई चीज़ डालते हैं, लगाते हैं, तो वो है घड़ी। और जो घड़ी माने समय दिखाती है और दक्षता बताती है। घड़ी चाहे असली हो नकली, लेकिन हाथ में होने से कुछ उसका आनंद और ही होता था। घड़ी को अंग्रेजी में वॉच कहते हैं। और ये घड़ी को जो हमें समय बताता है, दक्षता दिखाती है, वो हमारा एक तरह से गुरु है। क्योंकि समय से साथ जो चलता है उसको ही मुनाफा होता है, उसको ही फायदा मिलता है। अंग्रेजी में घड़ी को वॉच कहते हैं, WATCH। अभी गुरु कैसे बनाने का कि हमारे जीवन में 5 बातें आएगी तो हम अपने जीवन में लाभ 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 ही पाते रहेंगे, हानि हो ही नहीं सकती। वो 5 चीज़ें क्या है? वॉच, WATCH। वॉच माने वॉच योर वेल्थ। वेल्थ भी कई तरह की है। शारीरिक संपत्ति, मानसिक संपत्ति, बौद्धिक संपत्ति, सामाजिक संपत्ति, आध्यात्मिक संपत्ति। उसके बाद में वॉच योर एक्शन माने हमारे कर्म। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक परपिडाद के लिए, दूसरा स्वार्थ के लिए, और तीसरा परमार्थ लिए माने निष्काम कर्म। जो निष्काम कर्म करता है वो सदैव संतोषी और सुखी रहता है। गीता में भी कहा है, कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। माने कर्म करते जा, फल की अपेक्षा मत रख, निष्काम काम कर, अपने आप तुझे लाभ मिलता रहेगा। और उसके बाद टी का मतलब है वॉच योर थॉट्स। अपने विचारों को देखिए। हमारा जीवन के लिए नकारात्मक नहीं परंतु सकारात्मक विचारों की जरूरत है। सकारात्मक विचारों से हम अपना मन चाहा परिणाम पा सकते हैं, नर से नारायण बना सकते हैं। इसलिए हमारा जीवन में ऐसे विचार होना बहुत जरूरी है। सकारात्मक विचार होने की जरूरत है। नकारात्मक विचार से पतन होता है और सकारात्मक विचार से जीवन प्रगति और प्रगति करता रहता है। WAT। उसके बाद में C, वॉच योर कैरेक्टर। कैरेक्टर मीन्स क्या? चरित्र बोलते हैं हम, लेकिन शास्त्र से हिसाब से, धर्म के अनुसार जो चलता है, जो अपना जीवन व्यतीत करता है, ऋषि मुनियों ने जो रास्ते बताए हैं शास्त्र के हिसाब से, धर्म के अनुसार, नीति से, नीति का जो पालन करता है और उसका स्वभाव बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले। वाणी, वर्तन और विचार एक होना चाहिए, तभी अपना चरित्र बन सकता है। WATCH। H माने वॉच योर हेल्थ। शरीर की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए।
हम अपने घर में फ्रिज लाते हैं, टीवी लाते हैं, 4 व्हीलर लाते हैं या 2 व्हीलर लाते हैं, कुछ भी नया चीज़ लाते हैं तो उसके साथ में मेंटेनेंस भी लगता है। थोड़े टाइम से बाद, थोड़े समय के बाद मेंटेनेंस लगता है। हमारा ये इतना बड़ा शरीर है, उसको भी मेंटेनेंस की जरूरत है। सात्विक आहार खाओ, सात्विक विचार करो, शरीर स्वस्थ रहेगा तो आदमी मस्त बनेगा। मानो मस्त रहेगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो WATCH वॉच ये जो है घड़ी हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में भी वेल्थ आएगी, संपत्ति आएगी, विविध प्रकार की। हमको समाज में मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कीर्ति बढ़ेगी, ज्ञान हमारा बढ़ता जाएगा। वो ज्ञान किसके लिए है? और ये ज्ञान को मेरे को दूसरों के लिए उपयोग करना है। ये ज्ञान से हमें अपना जीवन का ध्येय प्राप्त करना है, लक्ष्य प्राप्त करना है, नर से नारायण बनना है। लेकिन साथ में हमें जो मिलता है उसको नहीं भूलना चाहिए। उसका हमें अभिमान नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार से आदमी का पतन होता है। हमें ये जो कुछ मिला है भगवान ने जो दिया है दूसरों के लिए दिया है। अपने लिए जो करता है वो तो स्वार्थी है। एक बार एक गांव में शनि महाराज की मूर्ति की प्रतिष्ठा होने दी। उसके लिए घोड़े को तय किया था। गांव को अच्छी तरह से सजाया गया। गांव में सभी जात पात के लोग एकत्र हुए हैं। लेकिन ऐन वक्त पर जो घोड़ा तय किया था, जिसके ऊपर मूर्ति बिठानी थी, घोड़ा बीमार हो गया, नहीं आ सका। गाँव वालों ने तय किया और जो कुंभार का गधा था उसको लेके आए। उसको स्नान करा, सजाया, सब कुछ किया। उसके ऊपर मूर्ति को बिठाया। बैंड बाजा बज रहा है, सर्कस चल रहा है। उसके दोनों ओर वहाँ पे लोग है खड़े हैं और मूर्ति को नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन गधा क्या समझता है, ये लोग मेरे को नमस्कार कर रहा है और मेरा मालिक देखो मेरे को जब देखा तब मारता रहता है। सर्कस चलते चलते मंदिर के पास आया, मूर्ति को नीचे उतारा गया। उसको जो साज सजा की थी वो भी उतार ली। यहाँ वो गधे का मालिक उसको कहता है गधे को चल चल, लेकिन वो तो अपने ख्याल में था। लेकिन जैसे उसको एक लकड़ी की मार पड़ती है, ख्याल आता है, अपने जो ख्यालों में से बाहर आके उसको पता चलता है क्या है। तो वैसे ही हमारे पास जो कुछ है, मेरे को जो मान है, प्रतिष्ठा है, कीर्ति है, विद्या है, धन है, वो मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। जो अंदर बैठा है वो राम भगवान शक्ति के लिए है। भगवान तेरा है और तेरे लिए है और तेरे लिए मैं उपयोग में लाऊंगा। ये मेरा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तभी जाके हमारे जीवन में लाभ होगा। लाभ ऐसा नहीं होगा वॉच घड़ी को गुरु बनाने का है और वो इससे समय और दक्षता लेके हमारा जीवन का विकास करना है। तभी ये लाभ पचम हमारे जीवन में लाभदायी हो सकती है। जय श्री कृष्ण।